आज सीजीआई चंद्रचूड़ का आखिरी दिन है। ऐसे तो वो 10 तारीख को रिटायर करेंगे ऑफिशियली, मगर चूंकि आज फ्राइडे है और सैटरडे संडे कोर्ट बंद रहता है, इसलिए आज लास्ट वर्किंग डे है चंद्रचूड़ का बतौर मुख्य न्यायाधीश। और देखिए, आज ही के दिन उनके हाथ एक बड़ा फैसला लग गया। एक ऐसा मामला जो काफी समय से चलता आ रहा है, जिसकी चौतरफा चर्चा भी होती चली आ रही है। दोस्तों, मामला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जिसे लेकर एक सवाल बहुत वक्त से खड़ा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, ये दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं। अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है वो वाकई एक बड़ा फैसला है, क्योंकि भारत सरकार जो यूनिवर्सिटी के पीछे पड़ी थी, उसका अल्पसंख्यक दर्जा रद्द करने की बात कर रही थी, उस पर अब सीजीआई चंद्रचूड़ और उनकी 7 जजों की बेंच ने फैसला सुना दिया है। और ये यकीनन सरकार के मुंह पर एक तमाचा है, वो भी जोरदार, क्योंकि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो जाहिर तौर पर ना केवल बहुत बड़ा फैसला है, बल्कि सरकार के मत के खिलाफ भी है। जो सरकार चाहती थी उसके खिलाफ है। तो एक तरफ से जाते जाते चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में ये एक बड़ा फैसला भी जोड़ लिया है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर यह फैसला सुनाया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार नहीं रहेगा, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं, शुक्रवार को 4-3 के बहुमत से फैसला दिया कि एएमयू संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की मांग कर सकती है। यानी 7 में से 4 जजों ने इसके पक्ष में फैसला दिया और 3 ने खिलाफ में। आपको बता दूं कि खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 1967 के फैसले में कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती। उस समय अजीज बादशाह केस में कोर्ट ने कहा था कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना ना तो अल्पसंख्यकों ने की थी और ना ही उसका संचालन किया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अब इसी पर फैसला सुनाया है, वो सुनाएगी। उनके समक्ष सभी सबूत रखे जाएंगे, मगर फिलहाल के लिए एएमयू के पास अल्पसंख्यक दर्जा है। दोस्तों, आपको इसका थोड़ा इतिहास बता दूं। इस मामले का ताजा विवाद 2005 में शुरू हुआ, जब एएमयू ने खुद को अल्पसंख्यक संस्थान माना और मेडिकल के पीजी कोर्सेज की 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित कर दी। हिंदू छात्र इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, तब हाईकोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना। इसके खिलाफ एएमयू सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इस मामले को 7 जजों की संवैधानिक बेंच को ट्रांसफर कर दिया था और अब जाकर एएमयू के पक्ष में फैसला आया है। मगर ये फैसला अभी फिक्स नहीं है, आगे चलकर 3 जजों की बेंच इस फैसले के नतीजे पर आएगी। मगर हाँ, ये बात जरूर सच है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में जवाब दिया, 4 जजों ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए एक आसानी की बात होगी और ये बतौर मिसाल पेश होगा। जब इस केस को दोबारा से सुनवाई होगी, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, वहां के छात्रों के लिए बहुत राहत की खबर है, क्योंकि इस फैसले का असर सभी अल्पसंख्यक संस्थानों पर पड़ेगा। एएमयू में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए रिजर्व रहेंगी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी समेत देश भर की अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी पर इस फैसले का असर दिखेगा। उनका अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बना रहेगा। दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने बहुमत में फैसला सुनाया और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस एससी शर्मा ने विरोध में फैसला दिया। अब कोर्ट ने 3 जजों की एक नई बेंच को यह जिम्मेदारी दी है कि वे इस नए फैसले में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का पुनः निर्धारण करें। मगर फिलहाल सभी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। एएमयू के सभी छात्र तथा प्रोफेसर और बाकी सभी लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। तो यकीनन ये बहुत बड़ा फैसला सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनाया है। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तर्क ये था कि जो आजादी से पहले इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, वो इस उद्देश्य के साथ की गई थी क्योंकि उस वक्त जो अल्पसंख्यक समुदाय था, जो मुस्लिम समुदाय था, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी, वे पीछे होते जा रहे थे। और फिर सर सैयद अहमद खान ने 1875 में यूनिवर्सिटी की स्थापना की।
तब ये कॉलेज था, बाद में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। सर सैयद अहमद खान का उद्देश्य था कि मुसलमानों में शिक्षा का पिछड़ापन जो है वो दूर हो और उन्हें सरकारी नौकरियों के लिए तैयार करना उनका मकसद था। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला 2005 से लगातार चलता आ रहा था और हर बार इस मामले को कोई ना कोई नई बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाता था और वक्त ऐसे ही बीतता चला गया। अब जाकर सीजेआई चंद्रचूड़ की 7 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। मगर साथ ही उन्होंने एक नए 3 जजों की बेंच को गठित कर दिया जो अब इस पूरे मामले पर नए तरीके से विचार करेगी और इसे निर्धारित करेगी। और किस तरह से इस पर नए नियम निर्धारित किए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अल्पसंख्यक दर्जा छीन लिया जाता तो फिर इसको किस तरह से जमीन पर देखा जाता, वहां पर हालात कैसे बदलते और अल्पसंख्यक समुदाय इसको किस तरह से लेता, ये चिंता का विषय बनता। मगर एएमयू का इतिहास देखा जाए तो वो बहुत पुराना है, आजादी से भी बहुत पुराना। 1875 में सबसे पहले एक स्कूल के तौर पर इसको शुरू किया गया था। इसे मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल में बाद में बदल दिया गया और फिर 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और उसी साल ब्रिटिश सरकार के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एएमयू एक्ट लाकर इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। दोस्तों, कहा यह जाता है कि सर सैयद अहमद खान ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बहुत संघर्ष किया और उन्होंने इसकी फंडिंग के लिए अनोखे तरीके अपनाए, जैसे कि लोगों से चंदा इकट्ठा किया, नाटक के रूप में काम किया, लोगों से सहयोग मांगा और हर तरह से उनका उद्देश्य यही था कि किसी भी हाल में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको अच्छी शिक्षा मिले। और बाद में इसके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया वो रंग भी लाई। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां दुनिया भर के सभी विषयों के ऊपर पढ़ाई होती है। हाँ, माना कि एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है, मगर यहां सिर्फ एक धर्म से जुड़ी पढ़ाई नहीं होती बल्कि तमाम तरह की स्ट्रीम्स की पढ़ाई यहां पर होती है। तो ये फिलहाल एएमयू के लिए राहत भरा फैसला है। आगे इस मामले पर जो भी होगा ये देखने वाली बात होगी। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।